अंग्रेजों ने बांटी जातियां, मैं ब्राह्मण हूं और आप। यूं तो ब्राह्मण कुल में पैदा होना सनातन के अनुसार मनुष्य के पुनर्जन्म की कर्म बताती है, किंतु क्या उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति उच्च हो जाता है या निम्न कुल में पैदा होने मात्र से व्यक्ति की स्थिति निम्न हो जाती है? कैसे कुल को कास्ट के रूप में जाने लगा और सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। भारत की जाति व्यवस्था के बारे में जानने के लिए आप गूगल करेंगे तो आपको कई वेबसाइटों पर सुझाव मिलेंगे जो अलग अलग बातों पर जोर देते हैं। पहला, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया गया था, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, ये पुजारी और शिक्षक होते हैं। इसके अलावा क्षत्रिय होते हैं जो शासक या योद्धा माने जाते हैं। तीसरे स्तर पर वैश्य आते हैं जो आमतौर पर किसान, व्यापारी और दुकानदार समझे जाते हैं। और वर्गीकरण के इस सूची में सबसे निचला स्थान शूद्रों को दिया गया है, जिसे आमतौर पर मजदूर कहा जाता है। सनातन धर्म के वेद भी इस बात को प्रमाण देता है कि जाति व्यवस्था की जगह पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी, जिसे जनगणना के उपयोग श्रेणियों को सरल बनाने और उसे परिभाषित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कास्ट सिस्टम में बदल दिया गया। उन्होंने सुविधाजनक विचारधारा और बेतुकी कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया था, जिसे भारत की वर्ण व्यवस्था से कास्ट सिस्टम में बदल दिया गया और कुछ इसमें इस तरह इन्वॉल्व हो गई कि आज के समाज जाति से अधिक जबकि वर्ण के विषय में कम जानकारी रखता है। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में सुविधा के हिसाब से भारत में सामाजिक पहचान की स्थापना की। यह सब कुछ अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए किया ताकि भारत जैसे देश पर वो आसानी से शासन कर सके। मान्यता और सामाजिक पहचानों की विविधता को एक हद तक सरल बनाने की कोशिश की गई और पूरी तरह से नई श्रेणियों और ओहदे बनाए गए। कई वर्णों को एक साथ कर दिया गया, नई सीमाएं तय की गई और नई श्रेणी बनाई गई थी। वो अपने मूल अधिकारों के लिए एक और मजबूत होने लगी। ब्रिटिश भारत के धर्म आधारित मतदाता और स्वतंत्र भारत में जाति आधारित आरक्षण ने इन जाति समूहों को और मजबूती प्रदान की। बाद में यह धीरे धीरे भारत की नियति बन गई। पिछले कुछ दशकों में जो कुछ भी हुआ है उससे यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास का पहला परिभाषित मसौदा लिखा था। भारत में जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक प्राचीन हिस्सा है। भारतीय धर्मों के माध्यम से निर्मित जाति व्यवस्था लोगों को 4 वर्ण श्रेणियों में विभाजित करती है: ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, कृषक और शूद्र, नौकर, दलित, अछूत, एक ऐसी समूह जो 4 वर्ण श्रेणियों में से किसी में नहीं मौजूद है। दरअसल भारत की वेद संस्कृति तमाम बातों पर ध्यान आकृष्ट कराती है कि ब्राह्मण सबसे ऊपरी वर्ण जरूर है, किंतु कर्म करने की स्थिति में कोई भी वर्ण व्यक्ति ब्राह्मण का स्थान ले सकता है। ठीक ऐसे ही योद्धा वर्ण और शूद्र के रूप में भी कहा गया है और उदाहरण के तौर पर ऐसा कई बार देखा भी गया है जब अलग अलग वर्णों के शासक ने अखंड भारत पर अलग कालखंड में राजकाज संभाला। हिंदू शब्द की उत्पत्ति मौलिक सिद्धांतों की माने तो ईरानियों के द्वारा सिंधु में स्थापित सभ्यता से दिया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के तौर पर अपनी पहचान रखता है। कई इतिहासकारों की किताब इस बात का जिक्र करती है कि सिंधु सभ्यता के दौरान जाति की पहचान नहीं थी। सन 1779 से 1832 के बीच अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति का बटाधार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि भारत संस्कृतियों से सुलझा देश है जिसके माध्यम से उसे उलझाया जा सकता है। छूत अछूत की भावना अंग्रेजों ने गुलाम भारत में पैदा की, जिससे जातीय उन्माद बढ़ता गया। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताकर उनसे कहा जाता था कि आप आदेश दीजिए, आपके आदेश का पालन यह दलित वर्ग करेंगे। और ब्राह्मण भी गुलामी के जंजीर में बंद कर जानवर की तरह मालिक का आदेश मानकर उसका मान रखते रहे। बाद में यही सामाजिक जटिलता इतनी फैल गई, ब्राह्मणों को अन्य वर्गों के दुश्मन समझा जाने लगा। जबकि सच तो यह है कि मुगल हो या चोल हो, फिर कोई क्रूर औरंगजेब, ब्राह्मणों ने हमेशा अपनी धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी, शास्त्रों को बचाकर रखा ताकि उनके सनातन की रक्षा की जाए। सोचने योग्य बात यह भी है कि अगर ब्राह्मण झुक गए होते तो योद्धा किसके लिए युद्ध लड़ते? क्या नामी दलित खुद को सनातन मान पाते या फिर सनातन की साख बची होती? शायद नहीं।
पर जनता की कल्पना में इस मसौदे को इतना गहराई से उकेरा गया है कि अब इसे सच मान लिया गया है। लिहाजा अब भी समझने की ज़रूरत है कि जातियों में देश को कैसे बांट दिया गया है। फिलहाल इतना ही, और जानकारियों के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।